क्या हो अगर आप अपनी ही चीख सुन लें, उससे पहले कि वो सच में निकले। कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कोई याद नहीं, बल्कि आपकी अपनी आवाज कुछ सेकंड पहले। यही उसके साथ हुआ, और जब तक उसे सच समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ एक चिट्ठी से शुरू हुआ। एक सादा ठंडा लिफाफा, ना कोई भेजने वाले का नाम, ना कोई एहसास, बस एक लाइन, तुम्हारी दादी का निधन हो गया है, वो घर अब तुम्हारा है। वो सालों से अपनी दादी से नहीं मिली थी। आखिरी बार जब बात हुई थी वो एक झगड़े में खत्म हुई थी, दरवाजे पटककर, खामोशी के साथ, और कभी वापस ना आने की कसम के साथ। लेकिन अब वो घर उसका था, एक ऐसा घर जिसके बारे में गांव में कोई बात नहीं करता था, एक ऐसा घर जहां कोई जाता नहीं था, एक ऐसा घर जिससे लोग दूर रहते थे। फिर भी वो गई, क्योंकि शुरुआत में जिज्ञासा डर से ज्यादा मजबूत होती है। जैसे ही वो गांव पहुंची, कुछ अजीब लगा। गांव खाली नहीं था, लेकिन एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। दरवाजों के पीछे से आंखें झांक रही थीं। लोग उसकी तरफ देखते और तुरंत नजरें हटा लेते। जब उसने रास्ता पूछा तो किसी ने जवाब तक नहीं दिया। आखिर में एक बुजुर्ग औरत ने बात की। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अंधेरा होने के बाद वहां मत रुकना। वो हल्का सा मुस्कुराई। क्यों? बुजुर्ग औरत की आंखें एकदम स्थिर थीं। क्योंकि वो घर याद रखता है। और बस इतना कहकर वो चली गई। कोई और जवाब नहीं, कोई और चेतावनी नहीं। वो घर याद रखता है। उसे ये बात बेवकूफी लगी, जब तक उसने वो घर नहीं देखा। गांव के किनारे, बिल्कुल अलग, जैसे जमीन खुद उसे दूर धकेल रही हो। पुराना, टूटा हुआ, पेंट उखड़ा हुआ, खिड़कियां दरकी हुई, और मुख्य दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो या उसे बुला रहा हो। वो अंदर गई, और शुरुआत में सब सामान्य था। धूल, खामोशी, पुरानी सी गंध। फर्श उसके कदमों से चरमराया। दीवारें हवा के साथ सरसराईं। कुछ भी अजीब नहीं, बस एक पुराना घर। वो खुद पर हंस पड़ी। संभल जाओ, उसने धीरे से कहा। संभल जाओ। वही आवाज, उसकी अपनी आवाज, उसके पीछे से। वो तुरंत पलटी। कोई नहीं था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ईको है, उसने कहा। ईको है। फिर से, लेकिन इस बार थोड़ा अलग, थोड़ा ज्यादा साफ, जैसे आवाज टकराकर वापस नहीं आ रही, बल्कि कोई दोहरा रहा हो। उसने खुद को समझाया, पुराना घर है, अजीब आवाजें आती हैं, बस इतना ही। लेकिन फिर रात को जब वो सामान खोल रही थी, उसने धीरे से सोचा, मुझे कल यहां से जाना चाहिए। और तभी, मुझे कल यहां से जाना चाहिए। वही शब्द, लेकिन इस बार उसके बोलने से पहले। वो जम गई, क्योंकि उसने अभी तक कुछ कहा ही नहीं था। उसने धीरे धीरे बोलने की कोशिश की। मैं डरी नहीं हूं। लेकिन उसके होंठ हिलने से पहले, मैं डरी नहीं हूं, उसकी अपनी आवाज कमरे में गूंज गई। अब डर सच में शुरू हुआ, धीरे धीरे, अंदर से, जैसे कुछ उसकी सोच में घुस रहा हो। उस रात वो सो नहीं पाई। हर आवाज जानबूझकर लग रही थी, हर परछाई जिंदा। और फिर ऊपर से कदमों की आवाज आई, धीमी, भारी, जैसे कोई चल रहा हो। वो टॉर्च लेकर सीढ़ियों के पास पहुंची। कौन है? उसने पूछा। खामोशी। फिर, ऊपर मत आना। उसकी आवाज, ऊपर से, डरी हुई,
साफ। वो पीछे हट गई। दिल जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। धड़ाम। वो चौंक गई। फिर एक और दस्तक, धीमी, डरावनी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और तभी, मत खोलना, ऊपर से उसकी ही आवाज चीखी। दरवाजा मत खोलना। उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो आवाज सिर्फ उसकी नहीं थी। वो उसका डर था, उसका भविष्य था। दस्तक और तेज हो गई, लेकिन इस बार उसने दरवाजा नहीं खोला। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो गया। अगले दिन उसने घर छोड़ने की कोशिश की। बैग पैक किया, दरवाजे तक गई, हैंडल पकड़ा और तभी, प्लीज मत जाओ, उसकी आवाज पीछे से, टूटी हुई। मुझे यहां मत छोड़ो। वो भागी, घर से बाहर, गांव के किनारे तक। लेकिन रास्ते बदल गए। पेड़ अलग दिखने लगे, आसमान अजीब हो गया। और जब उसने पीछे देखा, घर फिर सामने था। हर रास्ता उसी घर पर खत्म हो रहा था। तभी उसे समझ आया, वो भाग नहीं सकती, क्योंकि घर भविष्य नहीं बता रहा था, वो उसे दोहरा रहा था। हर आवाज, हर चेतावनी उसकी अपनी नहीं थी। वो उसके दूसरे रूप थे, दूसरी टाइमलाइन, दूसरे फैसले, जो कभी बच नहीं पाए। इसीलिए वो उसे चेतावनी दे रहे थे, लेकिन कोई भी अंत नहीं बदल पाया। एक रात उसने दीवार के अंदर से आवाज सुनी, जैसे कोई फंसा हुआ हो, मुझे बाहर निकालो। उसकी अपनी आवाज। उसने दीवार तोड़ी और अंदर कुछ और ही था। न ईंट, न लकड़ी, बल्कि कुछ जिंदा। और जैसे ही उस